हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त विशाल सिंह यादव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय बोल्डो विशाल यादव में। दोस्तों, आज मैं क्लास 12th फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो 12th में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके समझ में अच्छे से आ सके। तो फ्रेंड, हम इस टॉपिक को चालू करते हैं या शुरू करते हैं। तो यही हमारा टॉपिक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखिए, इंपॉर्टेंट मैं लगा चुका हूँ पहले से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाने वाला है टॉपिक है आपका। देखिए, शुरू करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसमें धातु की दो लंबी समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो लंबी व समतल प्लेटें होती है। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो लंबी व समतल प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के सामने, यानी कि दोनों जो प्लेट है वो अपने सामने होती है। सामने कुछ दूरी पर दो विद्युत रोधी स्टैंड में लगी होती है। यानी कि दो विद्युत रोधी स्टैंड, विद्युत रोधी का मतलब होता है जिसमें धारा प्रवाहित ना हो, उसी को बोलते हैं विद्युत रोधी। यानी कि दो विद्युत रोधी स्टैंडों में लगी होती है। ये प्लेट परस्पर समांतर रहती हैं। यानी कि जो प्लेट है वो दोनों परस्पर समांतर रहती हैं, मतलब सीधी रहती हैं, तथा इनके बीच के स्थान में वायु अथवा कोई परावैद्युत पदार्थ भरा रहता है। यानी कि दोनों, जैसे मान लीजिए दो प्लेट हैं, इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा रहता है। आगे चलते हैं। माना निम्न चित्र में, यानी कि यही हमारा चित्र है। देखिए, ये चित्र है आपका। माना निम्न चित्र में यक्ष तथा वायु धातु की दो परस्पर प्लेट हैं, दो समतल प्लेट है। देखिए, ये यक्ष हो गया, ये वाई हो गया, यही यानी कि ये यक्ष, ये वाई, यही धातु की दो समतल प्लेटें हैं। समतल की प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है। यानी कि दोनों का क्षेत्रफल, यानी कि प्रत्येक मतलब एक का क्षेत्रफल, यानी कि एक का क्षेत्रफल a, इसका भी क्षेत्रफल a, यानी यक्ष प्लेट का भी क्षेत्रफल a है और y का भी क्षेत्रफल a है, तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल d मीटर है। स्मॉल d, देखिए ये स्मॉल d मीटर लिखा गया ना, स्मॉल d मीटर दूरी है। माना प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात है। यानी कि दोनों प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात है। देखिए, माना प्लेट यक्ष को प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है। जो यक्ष प्लेट है ये वाली, उस पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। प्रेरण द्वारा प्लेट वायु के भीतर तल पर, प्रेरण द्वारा प्लेट वायु के भीतरी तल पर माइनस क्यू कूलाम आवेश तथा बाहरी तल पर प्लस क्यू कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि प्लेट वायु पृथ्वी से जुड़ी है, इसलिए इसकी बाहरी सतह पर आवेश प्लस क्यू पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाता है। देखिए, यानी कि जो यक्ष और वाई दो प्लेट हैं और दोनों प्लेट अपने आप में समांतर हैं। दोनों प्लेटों की बीच की दूरी स्मॉल डी मीटर है। और यक्ष वाला जो क्यू है, यानी कि पहला प्लेट यक्ष पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। प्रेरण द्वारा प्लेट वायु के भीतरी तल पर माइनस क्यू कूलाम आवेश तथा बाहरी तल पर प्लस क्यू कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब हम समांतर प्लेट संधारित्र में पहला प्लेट यक्ष को प्लस क्यू कूलाम आवेश देते हैं हम, तब वायु के भीतरी तल पर माइनस क्यू कूलाम और वाई प्लेट के बाहरी सतह पर प्लस क्यू कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूँकि प्लेट वाई पृथ्वी से जुड़ी है, इसलिए इसके बाहरी सतह पर आवेश प्लस क्यू पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाती है। अब देखिए, इसके सूत्र पर जाएंगे हम लोग। समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा तो बता दिए हैं, आप चित्र भी बता दिए हैं। अब आगे देखिए, यदि
प्लेट का आवेश, यदि प्लेट का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तब दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बराबर होता है Q अपन A, जहाँ Q आवेश है और सिग्मा पृष्ठ घनत्व है और A क्षेत्रफल है। तो अब देखिए ई बराबर दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कैपिटल ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, या ई बराबर यानी कि सिग्मा बार देखिए यहाँ पर दिखाया गया ना, सिग्मा बराबर Q अपन A, यानी कि सिग्मा की जगह स्थान पर हम Q बटा A लिख देंगे, Q बाई A अपन एप्सिलॉन 0, यानी ई बराबर हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन 0 A समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तब, यानी कि जो दो प्लेट है इनके बीच विभवांतर कैपिटल V हो तब E बराबर हो जाएगा V अपन D समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो Q बाई एप्सिलॉन 0 A इक्वल टू V बाई स्मॉल d, तो यानी कैपिटल V बराबर हो जाएगा Q इंटू D अपान एप्सिलॉन 0 A समीकरण 3। अतः संधारित्र की दायरता को C से प्रदर्शित करते हैं, संधारित्र की दायरता को कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, यानी C बराबर हो जाएगा Q बाई V, तो C बराबर हो जाएगा Q अपान Q इंटू D अपान एप्सिलॉन 0 A। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर हो जाएगा, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं, सीधा ये जान लीजिए, सिंपल बात है। तो संधारिता को C से, यानी कि C बराबर हो जाएगा Q अपान Q इंटू D अपान एप्सिलॉन 0 A, यानी C बराबर हो जाएगा Q से Q कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपान D फैरेड। धारिता को, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैरेड। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q एप्सिलॉन 0 A अपन D फैरेड, यही हमारा सूत्र निकल कर आ जाएगा। और यही हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक अगर पूरा पूछेगा कि मतलब प्रूव करना होगा आपको कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र सहित निगमन कीजिए, तो निगमन करेंगे तो 8 नंबर में आएगा और गारंटी 8 नंबर में आ सकता है। तो ये आपका टॉपिक है। धन्यवाद साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों।